इंफॉर्मेशन हब के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट तैयब मुनव्वर। दोस्तों, भारत और चीन की ख़तरनाक जंग एटमी जंग तक पहुंच चुकी है। दुनिया के सबसे ख़तरनाक मुल्क चीन का बेहतरीन दोस्त शुमाली कोरिया ने चीन का साथ देते हुए मुंबई, दिल्ली और अब कोलकाता को भी मलियामेट करने का ऐलान कर दिया। शुमाली कोरिया के एटमी हथियार लद्दाख पहुंच गए। कैसे शुमाली कोरिया के MiG-29 तैयारे पैंगशन एयरबेस पहुंच गए। कैसे शुमाली कोरिया और चीनी फ़ौजों के दरमियान फ़ौजी मशकें शुरू हो गईं। कैसे शुमाली कोरिया के किम जोंग उन ने भारत को तबाह करने का मंसूबा बना लिया। कैसे शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन का मोदी को कत्ल करने का मंसूबा सामने आ गया। शुमाली कोरिया के डिक्टेटर चीन पहुंच चुके हैं और भारत की ये सुनकर नींदें हराम हो चुकी हैं। शुमाली कोरिया ने चीन के साथ पंगा लेने पर अमेरिका के बाद अब भारत को भी निशाने पर रख लिया है और वीडियो के आखिर में बताएंगे कि भारतीय फ़ौज की हथियार नाकारा क्यों हो गए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दें। दोस्तों, चीन के बेहतरीन दोस्त समझे जाने वाले किम जोंग उन अब भारत को मलियामेट करने की तैयारियां करने लगे हैं। किम जोंग उन ने ऐलान किया है कि भारत ने उनके बेहतरीन दोस्त चीन से पंगा लिया है। अब भारत उसका खमियाजा भुगतने के लिए तैयार हो जाए। शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन ने अपने MiG-29 तैयारे चीन पहुंचा चुके हैं और ये तैयारे पैंगशन एयरबेस पर पहुंच चुके हैं। इसके मुकाबले में शुमाली कोरिया की फ़ौज भी चीन पहुंच चुकी है। किम जोंग उन अपने एटमी हथियारों को रिजर्वेशन मोड में ऑन कर दिया। कहा जा रहा है कि पहले मरले में किम जोंग उन अपने 10 से 15 एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा। किम जोंग उन ने साथ ही चीन के दौरे का ऐलान कर दिया। वहीं से इंडिया को निशाना बनाने का भी फैसला कर लिया। किम जोंग उन का कहना है कि भारत बाज ना आया तो मुंबई, दिल्ली और कोलकाता समेत पूरे भारत को मलियामेट कर दिया जाएगा। दूसरी जानिब शुमाली कोरिया के सदर चीन पहुंच चुके हैं। शुमाली कोरिया के सदर ने मोदी को कत्ल करने का पूरा मंसूबा बना लिया है। पिछले दिनों शुमाली कोरिया के सदर ने अपने भाई को सिंगापुर में कत्ल का मंसूबा बनाया था और ये कत्ल बहुत ही खौफनाक किस्म का था, जिसमें शुमाली कोरिया के सदर ने अपने भाई को एक सुई के जरिए कत्ल किया था। और अब मीडिया में बड़ी खबरें आ रही हैं कि मोदी को भी उस तरह मीडिया में बहुत बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं कि मोदी को भी उस तरह कत्ल करने का मंसूबा बना लिया है। शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन 4 दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की है। महर खबर एजेंसी स्पुतनिक के हवाले से नकल किया है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन 4 दौरे पर चीन पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने चीनी सदर से मुलाकात की। इतलात के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन चीनी सदर के दावत पर चीन के 4 दौरे पर बीजिंग पहुंचे हैं, जहां उन्होंने चीनी सदर से भी मुलाकात की है। शुमाली कोरिया के रहनुमा अपनी अहलिया और आला ओहदेदारों के साथ 23 जुलाई तक चीन में क़याम करेंगे। ज़राए के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन के दौरे चीन का मकसद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ तीसरी मुलाकात के लिए मुज़ाकरात करना है। इसके अलावा जो भारत ने चीन के साथ पंगा लिया है उस पर भी बातचीत होगी। इसके अलावा शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन आलमी पाबंदियों में नरमी के लिए भी बीजिंग की मदद चाहते हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग ने शुमाली कोरिया का पिछले महीने दौरा मुकम्मल किया था। ये दौरा ऐसे वक्त में किया है जब चीन पूरी तरह भारत को बॉर्डर पर लपेट चुका है
और शुमाली कोरिया भारत के खिलाफ ऐलान जंग कर चुका है। गुज़िश्ता 14 बरसों में चीन के सदर ने दूसरी मरतबा शुमाली कोरिया का सरकारी दौरा किया था और ये दौरा 14 बरसों में शुमाली कोरिया के सदर किम जोंग उन का ये तीसरा दौरा है और ये दौरा खुफिया रखा गया है। इन 14 बरसों में शुमाली कोरियाई हुकूमत ने कम से कम 5 जौहरी तजर्बात किए हैं और अमेरिका तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल तैयार करने का दावा भी किया था और भारत से तनाज़े की सूरत में चीन को फुल सपोर्ट फराहम की जाएगी। दोनों लीडरों ने अपनी गुफ्तगू में स्ट्रेटेजिक राब्तों के मज़ीद बेहतर बनाए जाने को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया। चीनी सदर ने वाज़े किया है कि बीजिंग हुकूमत शुमाली कोरिया की सफारती हमायत के साथ साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के अलावा उसे हर मुमकिन इमदाद भी फराहम करेगा। प्योंगयांग हुकूमत ने चीनी सदर के इस्तकबाल के लिए अब गैर मामूली इंतजामात किए हुए हैं क्योंकि अगले महीने चीनी सदर ने शुमाली कोरिया का दौरा करना है। लेकिन इस मीटिंग में फैसला किया गया है कि चीन भारत की तबाही के लिए शुमाली कोरिया का सहारा लेगा। शुमाली कोरिया के तानाशाह राजी हो गए हैं कि वो भारत को कितनी जगहों से निशाना बनाएंगे। इसके अलावा किम जोंग उन ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी और इलाकाई सतह पर इंतहाई पेचीदा नोयत की तब्दीलियां रोनमा हो रही हैं और ऐसे में शुमाली कोरिया और चीन एक दूसरे के साथ खड़े हैं। शुमाली कोरिया ने चीनी सदर को इस दौरे को तारीखी और अहम तरीन करार दे दिया। दोनों रहनुमाओं ने अपनी गुफ्तगू में स्ट्रेटेजिक राब्तों को मज़ीद बेहतर बनाए जाने को वक्त की अहम तरीन ज़रूरत करार दे दिया। चीनी सदर ने वाज़े किया है कि बीजिंग हुकूमत शुमाली कोरिया की सफारती हमायत के साथ साथ तिजारती रवाबित बढ़ाने के अलावा उसे हर मुमकिन इमदाद भी फराहम करेगी। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता 14 बरसों में ये किसी भी शुमाली कोरिया के सदर का तीसरा दौरा है और प्योंगयांग हुकूमत ने चीनी सदर के लिए इस्तकबाल भी कर रखा है जो अगले महीने उसका दौरा होना है। चीन और शुमाली कोरिया ने सफारती ताल्लुकात के 57 बरस मुकम्मल होने के मौके पर प्योंगयांग में दोस्ताना ताउन और इमदाद के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। खबरसां इदारे तस्नीम के मुताबिक चीन और शुमाली कोरिया ने सफारती ताल्लुकात के 57 बरस मुकम्मल होने के मौके पर प्योंगयांग में दोस्ताना ताउन और इमदाद के मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। इस सिलसिले में एक तकरीब से खिताब करते हुए चीनी सफारतखाने के नाज़िमुल अमूर ज़ेंग चिंगगैंग ने इस माहदे को तारीखी करार दे दिया। उन्होंने कहा है कि शुमाली कोरिया और चीन की दोस्ती बहुत पुरानी है जिसे दोनों मुल्कों के रहनुमा मज़ीद मुस्तहकम करेंगे। कभी सर्जिकल स्ट्राइक के बड़े दावे तो कभी क्लाइड थ्योरी की बेपरवाह उड़ाने। हमसायों को धमकियां देने वाले भारत के पास असला मौजूद तो नकारा निकला। अब हम बात दूसरी जानिब कभी सर्जिकल स्ट्राइक के बड़े दावे तो कभी क्लाउड थ्योरी की बेपरवाह उड़ाने। हमसायों को धमकियां देने वाला भारत के पास मौजूदा असला नकारा निकला। अपनी ही फौज गोला बारूद चलाने से डरने लगी। भारतीय प्रधानमंत्री की बड़ी बड़ी बोंगियां हवा हो गईं। भारत की फौज खुद ही क्लाउड थ्योरी का शिकार हो गई। भारतीय फौज में हादसात एक मामूल बन गए। लड़ाका त्यारे उड़ते ताबूत बन गए। टैंकों के गोले अपने चलाने वालों को ही निशाना बनाने लगे। भारतीय फौज ने वजारत दिफा को इस हवाले से 15 सफ़ात की रिपोर्ट भी जमा करवा दी है जिसके मुताबिक भारतीय फैक्ट्रियों में तैयार करदा गोला बारूद नाकिस और घटिया तरीन है जो बड़े बड़े स्याह हो जाता है। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।